हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ VW वर्टस 1.5 DSG GT का रिव्यू। और देखिए, ये जो है ना, इसमें आप जो थोड़ी टेपिंग वगैरह देख रहे हैं, ये द गुड चैप्स एट VW दे हैव सेंट अ शोरूम कार टू मी, ओके, क्योंकि इनके पास मीडिया यूनिट नहीं था और तो इन्होंने शोरूम से जो है वो भिजवा दी। तो मैंने न्यूज़पेपर के लिए थोड़े से फ़ोटोज़ जो मैं खींचता हूँ उसके लिए थोड़े से टेप्स निकाले मैंने, पर सारे नहीं निकाले। गाड़ी का आपको वीडियो रिव्यू में तो टेपिंग से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और मैं आपको देखिए फटाफट ना एक चीज़ बस बताना चाहूँगा, और आपने नोटिस भी करा होगा जब मैंने GT मैनुअल टेस्ट करी थी, उसकी जो GT बैजिंग थी, ठीक है, वो रेड नहीं थी, इसकी है। और बाहर से तो यही बताने वाला है आपको। और जो शिकायत मैंने उसमें करी थी वो यहाँ पर भी वैलिड रहेगी यार। उसूलन ना अब मैनुअल तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, तो मैंने उसमें बोला था यार GT MT 1.5 GT MT होना चाहिए था। इसमें भी इनको 1.5 GT DSG ये लिखना चाहिए। अब जाहिर सी बात है GT जो है वो 1.5 में ही आती है, पर यह बात हर एक को नहीं पता ना, ठीक है। पता होना चाहिए लोगों को कि भाई 1.5 है, इससे रेस नहीं लगानी है, ठीक है। और देखिए अगेन, क्योंकि नई गाड़ी नहीं है तो मैं आपको इसका बूट खोल के और रियर सीट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। ड्राइव करते करते थोड़ी सी बातें करेंगे कि भाई क्या आज के टाइम पे भी ये लेने वाली है या नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं। देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बूट वगैरह खोल के नहीं दिखाऊंगा, और आपको बता देता हूँ। देखिए, इस सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट इसका है, समझ रहे हैं आप। और सेडान्स जितनी है उनसे तो बड़ा है ही है, जितने भी है क्रेटा वगैरह, और इनफैक्ट इसी की जो बहन भाई हैं आपका टाइगुन। और अच्छा, एक चीज़ और, जो भी मैं इसके बारे में बोलूँगा ना, आप समझ लिए कि ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो आपके स्लाविया पे भी अप्लाई करेगी, समझ रहे हैं। तो यानी कि हम जब टाइगुन की बात करते हैं तो वहाँ पे कुशाक आ जाता है। तो इसका बूट स्पेस होंडा सिटी और वरना से तो ज़्यादा बड़ा है ही। और आपका ऑफ कोर्स क्रेटा और ये जो हैं आपका सेल्टॉस, टाइगुन, उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इनफैक्ट आई शुड हैव रीफ्रेज्ड इट, मतलब पहले मैं मतलब जितने भी ये कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स हैं उनसे इसका बूट तो ज़्यादा बड़ा है ही है, जो बाकी सेडान्स हैं उनसे भी बड़ा है। अच्छा, अब फटाफट खामियों की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑल दो आपको पता ही है, पर फिर भी आपको बता देता हूँ भाई, इतने पैसों पे 360 डिग्री कैमरा आपको देना चाहिए। दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल कि आपने नहीं दिया है। और जो कैमरा है वो इतना थर्ड क्लास है ना, भाई गॉड। मुझे लगता है इसी कैमरे को देख के ना मरहूम मोइन अख्तर साहब ने बोला होगा ये तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। समझ रहे? तो ये देना चाहिए इनको। अगर इतने टाइम हो गया आपने नहीं दिया है, तो ऐसा लगता है कि यार यू सॉर्ट ऑफ टेकिंग इंडियन कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड, समझ रहे हैं। और AC कंट्रोल्स के लिए भाई प्लीज़ स्विचेस ले आओ, प्रॉपर फिजिकल स्विचेस ले आइए आप। और तो देखिए, ईमानदारी वाली बात है, इसके अलावा आपको कोई गाड़ी के अंदर कमी ही नहीं लगेगी। ब्रिलियंट सब कुछ जो है, एर्गोनॉमिकली बहुत परफेक्ट है, कुछ आपको ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी आप देख लिए 2 सिलेंडर मोड 19.5 kml, समझ रहे हैं। अभी 7वां गियर जो है वो 77 पे लग जाएगा, फिर 80 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देंगे। और अच्छा, तो देखिए
ये रिव्यू जो है छोटा रखूँगा। आप मेरा एक बार GT मैनुअल का देख लीजिएगा, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पर ट्रांसमिशन के अलावा और कोई फ़र्क तो है नहीं। तो जो भी कुछ मैंने उसमें बोला है वो इसके लिए एप्लीकेबल है, पर फिर भी आपको अब देखिए 77 पे, हाँ वही 77-78 पे लग गया। हल्के हल्के पैर से जो है 77 पे लग जाता है, ठीक है। ज़्यादा आप दगाएँ थोड़ा सा एग्रेसिवली फिर तो और आगे लगेगा। बहुत हल्के देखिए, हल्के, अभी देखिए डाउन शिफ्ट भी नहीं मारा उसने, बहुत हल्के पैर से आप चला रहे हैं तो 77 पे टॉप गियर लग जाता है। अब 80 पे फटाफट इसका क्रूज़ कंट्रोल सेट करते हैं और बस अब चलते रहेंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ये दिख ही रहा है, अगर आप मान लीजिए टूर कर रहे हैं, इससे क्रूजिंग पे आप क्रूज़ कंट्रोल आपने लगा दिया। अब एक्सप्रेसवे पे आप 80 पे तो लगाएंगे नहीं, पर आप 100 पे भी लगाते हैं ना भाई, आराम से ये 16 के आपको ऊपर दे देगी, समझ रहे हैं आप, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। और क्या पता 500 किलोमीटर की राइड पे आपको 19-20 भी निकाल के दे दे, अगर आपने 100 पे सेट कर रखा है और बहुत ज़्यादा बीच बीच में आप पंजा नहीं दबाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल पे रख के छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि यार सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक अभी आपने देखा ही, 2 सिलेंडर मोड पे जब गाड़ी चलती है तो बहुत फ्यूल की बचत होती है। कंपटीशन को तो ये चीज़ और सिमिलर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ना अभी कम से कम 10 साल लगेंगे, या शायद वो भी ना कर पाएँ, उससे पहले फिर सारे वॉशिंग मशीन्स ऑन व्हील्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो ही आ जाएँ। एनीवे, विच ब्रिंग्स मी टू भाई, आज के टाइम पे ना आपको मैं तो ये कहूँगा आपको ओल्ड स्कूल ठीक है, जो है ओल्ड स्कूल यानी कि फील के अंदर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, और इंटीरियर्स में भी बहुत बड़ा सा टैबलेट नहीं है, समझ रहे हैं। और यार इंडिया में ADAS नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो वो ईमानदारी वाली बात है, आपको कमी महसूस नहीं होगी। 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी की, और मैंने ये हमेशा मेंटेन करा है कि जितना गाड़ी अच्छा हैंडल करती है आप उसको एक सेफ्टी फीचर मानिए, यानी कि जितना ज़्यादा अच्छा हैंडल करेगी उतना गाड़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। इट वुड नॉट गेट आउट ऑफ शेप एज ईजली एज अदर कार्स दैट आर नॉट डायनामिकली सॉर्टेड, ओके। तो यानी कि अब मैं हैंडलिंग की बात कर लेता हूँ। देखिए हैंडलिंग में 3 चीज़ें होती हैं, चैसी बिहेवियर, ठीक है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स सस्पेंशन भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि चैसी बिहेवियर का मतलब है कॉर्नरिंग के टाइम और हाई स्पीड आप एकदम से लेन चेंजेस करते हैं, उस पे गाड़ी कितना फ्लैट रहती है, ठीक है। और फिर आ जाता है स्टीयरिंग डायरेक्टनेस और द लैक ऑफ इट, यानी कि आप कितना कितने इनपुट पे कितना मोड़ रहा है, कितना डायरेक्ट है। अब जाहिर सी बात है जो पहले के स्टीयरिंग्स होते थे, समझ रहे हैं, जिसमें ज़ीरो असिस्टेंस होती थी, उनमें भी खैर ये होता था कि काफ़ी प्ले होता था, पर कुछ स्टीयरिंग्स उस टाइम पे ऐसे होते थे जो बिल्कुल डायरेक्ट होते थे, गो कार्ट की तरह होते थे। आजकल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर उसके बावजूद देखिए ये जो गाड़ी है वर्टस और ऑफ कोर्स स्लाविया और भाई आपका सिट्रेंस, अमेजिंग उनका स्टीयरिंग फील एक्चुअली। हाँ, तीसरी चीज़ ये थी आपको वो मैं स्किप कर गया था, तीसरी चीज़ है स्टीयरिंग वेट। उनका स्टीयरिंग वेट इज़ द एब्सोल्यूट बेंचमार्क, समझ रहे हैं। इसमें वेट और होना चाहिए था, पर अगर आप स्टीयरिंग डायरेक्टनेस की बात करें तो वो और ये आप समझ लिए कि ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं। ओवरऑल आपको इस सेगमेंट के अंदर तो ऑफ कोर्स दिस हैंडल्स बेटर दैन एवरीथिंग एल्स इन दिस सेगमेंट। आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप सिट्रन ले लिए, बसॉल्ट की बात कर रहा हूँ, और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए, ठीक है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज दिखा रहा है। अच्छा,
परफॉर्मेंस भाई 1.5 इंजन इसका, ठीक है, मैनुअल में भी गज़ब था, DSG के अंदर भी गज़ब है, आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपकी ना आत्मा तृप्त हो जाएगी ये गाड़ी चला के भाई। इतने पैसों में ना, अब हम कंबाइन करें अगर आपका इंजन परफॉर्मेंस और आपका भाई, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हर टाइम सीधे रोड पे नहीं चलाते ना, ठीक है, टर्न्स आते हैं और आपको हाई स्पीड लेन चेंजेस करनी है भाई, इससे अच्छी इतने पैसों में कोई गाड़ी नहीं है। अगेन योर नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी Citroen Basalt, ओके, दैट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड, ऑलराइट। तो खैर विजिबिलिटी की बात करें भाई, विजिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है चारों तरफ, और यू नो रियर व्यू मिरर की भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको यू नो बीच में आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, बेहतरीन है सब कुछ। और क्या बचा, कुछ आपके सवाल हो आप पूछिएगा मुझसे यार। देखिए क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, कुछ चीज़ें ना दिल से करी जाती हैं, ठीक है, एंड ऑनेस्टली लाइफ इज़ वे टू शॉर्ट टू मेक यू नो कॉम्प्रोमाइज़। आप ये ना लेके ना क्रॉसओवर मत लिए, उसमें आपको ना चलाने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इस गाड़ी को चलाने में आएगा, समझ रहे हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की भी यू नो इशू नहीं है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई सा भी स्पीड ब्रेकर बिल्कुल आप सीधे ले सकते हैं, होंडा सिटी की तरह टेढ़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा राइड क्वालिटी, भाई राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और मैंने ना स्लाविया DSG जब चलाई थी इसकी और मैंने GT वर्टस GT मैनुअल के रिव्यू में बोला था कि यार मुझे ना उसकी राइड क्वालिटी स्लाविया DSG से ज़्यादा अच्छी लगी थी, पर मैंने ये भी बोला था कि यार आइडियल कंपैरिजन शुड बी यू नो विथ जब जहाँ पर दोनों गाड़ियाँ DSG वर्सेस DSG, मैनुअल वर्सेस मैनुअल, ठीक है। तो अब मैं DSG चला रहा हूँ भाई, इसकी भी जो राइड क्वालिटी है ना वो मुझे स्लाविया से थोड़ी सी बेहतर लग रही है। और हैंडलिंग जो है आई वुड से कि ऑलमोस्ट सेम है। देखिए बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा लग रही है, थोड़ी सी बेहतर है इसकी स्लाविया से। एक्सट्रीम कॉर्नरिंग के अंदर, और अगेन ये ना बहुत मामूली सा फ़र्क है, ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, वो दोनों गाड़ियाँ बैक टू बैक चला के भी बोलेंगे सेम ही तो हैं। हल्की सी उसका जैसे कहते हैं ना, जो बॉडी रोल जो है दोनों गाड़ियों में बहुत कम है, हल्का सा उसके अंदर और कम है। तो मकसद ये है कि राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बेहतरीन है, परफॉर्मेंस बेहतरीन है। तो अगर आप, और आपका सवाल होगा यार वर्टिस स्लाविया में से कौन सी लें, मैं वर्टिस इसलिए बोलूँगा, पहली देखिए दो रीज़न्स हैं। पहला तो VW इज़ द पेरेंट कंपनी है ना, स्कॉडा उसके अंडर, बेसिकली स्कॉडा इज़ ओन्ड बाय VW है। तो VW के अंदर ऑडी, ठीक है, स्कॉडा, लैम्बो, पोर्शे, ये सारी आती हैं। तो अगर चॉइस होगी VW और स्कॉडा लेने में, ठीक है, वर्टिस और स्लाविया लेने में, मैं ख़ुद वर्टिस लूँगा, पेरेंट कंपनी की लेना चाहूँगा। एक तरह से कह सकते हैं ना कि उनके इम्कानात कंपैरेटिवली कम है इंडिया छोड़ के जाने के एज़ कम्पेयर टू स्कॉडा। स्कॉडा भी कहीं नहीं जा रहा है भाई, आपको स्लाविया की स्टाइलिंग ज़्यादा पसंद है वो ले लिए, इट्स इक्वली गुड। पर अगेन बहुत बारीकी वाली बात, थोड़ी सी राइड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए भी मैं रिकमेंड करूँगा। और आप बैक टू बैक चलाएंगे, आपको हैंडलिंग में घंटा कोई फ़र्क, यू नो 99 आउट ऑफ 100 पीपल वुड नॉट बी एबल टू यू नो फील दैट डिफरेंस। मैं बता रहा हूँ ना कि भाई मुझे लेनी होगी मैं खुद ये लूँगा। मैं एक्चुअली मैनुअल लेता, पर अब मैनुअल डिसकंटिन्यू हो गई है। एनीवे, तो साहब देखिए ये था मेरा रिव्यू, आप मुझे बताइएगा आपको रिव्यू कैसा लगा। आपके कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक बंदे ने पूछा था क्या ये E20 कंप्लाइंट है। येस सर, इट इज़ E20 कंप्लाइंट। और तो सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। और क्या बोलते हैं यार, वो हाइप चल रहा है ना, हाइप कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया था
कि बाहर जो जीटी की बैजिंग है वो इसमें रेड है, और अंदर स्टीयरिंग व्हील पे ये आप देख रहे हैं जीटी, ये मैनुअल में नहीं था, और रेड स्टिचिंग, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये रेड इंसर्ट। ये स्टिचिंग जो है ये आपका स्टीयरिंग व्हील कवर पे तो है ही है, और ये इंसर्ट्स, और ये स्टिचिंग जो है इस पे रेड है, मैनुअल में वाइट थी। तो बस आपको ये और बताना था। चलिए मिलते हैं जल्द ही।